नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफ़र। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट मैन मेड स्पेसक्राफ्ट एंड वन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ ट्रेवल्ड द फारदेस्ट इन स्पेस आफ्टर वॉयेजर 1 इज़ वॉयेजर 2। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास जर्नी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वॉयेजर 2 1977 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्सेप्शनल स्पेसक्राफ्ट है। इसकी मूल खोज थी हमारे सोलर सिस्टम के बहुत दूर अनजाने अंतरिक्ष में चले जाना और उसके गहरे राज का खुलासा करना। वॉयेजर 2 ने हमें अपने सफ़र में अनेक हैरत अंगेज लम्हे दिए हैं। उनके सेंसर्स ने नए तरीके से हमें हमारे सोलर सिस्टम में बहुत दूरी तक पहुंचने का मौका दिया। वॉयेजर 2 का पहला लॉन्च 20 अगस्त 1977 को हुआ था। वॉयेजर 1 के लॉन्च के कुछ ही दिनों पहले वॉयेजर 1 का लॉन्च 5 सितंबर 1977 को हुआ था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले क्यों हुआ? Well, this was due to the different trajectories of the two spacecrafts. Voyager 2 needed to travel much further to the outermost planets Uranus and Neptune, so was launched first due to the preferable planetary conditions. Voyager 2 का मेन ऑब्जेक्टिव था सोलर सिस्टम के बाउंड्रीज को पार करना। इस सफ़र की शुरुआत से लेकर आज तक वॉयेजर 2 ने लगातार हमारे लिए नए विस्तार खोले हैं। इसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से इट हैज़ इम्प्रूव्ड आवर फंडामेंटल नॉलेज अबाउट प्लैनेट्स। इस सफ़र में वॉयेजर 2 के साथ कई पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनमें इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स और अन्य डिवाइसेस शामिल थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए स्पेस की गहराइयों का रिसर्च करते हुए हमें नए पर्सपेक्टिव में ले गए। The specialized knowledge obtained through Voyager 2 has also improved our understanding in the field of space science. Voyager 2 ने 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून के करीब पहुंचकर इतिहास रचा। उसने हमें इन प्लैनेट्स पर नए तरीके से दृष्टि डालने का मौका दिया। By penetrating Uranus cloud cover, Voyager 2 revealed some special information about the unknown elements around this planet. इसके बाद नेपच्यून के पास पहुंचकर वॉयेजर 2 ने हमें इस प्लैनेट के स्पेशल फीचर्स जैसे कि घने बादल और तेज़ हवाएं के बारे में नॉलेज दिया। वॉयेजर 2 ने एक नीली दुनिया को देखने का अवसर दिया जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। वॉयेजर 2 की जर्नी के दौरान की गए अकॉम्प्लिशमेंट्स ने हमें समझा दिया कि हर प्लैनेट्स अपनी एक अलग दुनिया है। थ्रू दिस जर्नी we have spread the wings of new knowledge to every corner of the solar system, leading to improvement in our space science. Voyager 2 अब इंटरस्टेलर स्पेस में है, सोलर सिस्टम के बाहर। इसका कॉन्टैक्ट 2018 में चला गया है, लेकिन इसकी ऑटोनोमस जर्नी अभी जारी है। Voyager 2 ने अपने फाइनल गोल को पार करके हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा। इंटरस्टेलर स्पेस वो जगह है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम का प्रभाव ख़त्म होता है और यूनिवर्स का अंत शुरू होता है। वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट ने इंटरस्टेलर स्पेस में पाए गए अनेक एलिमेंट्स का स्टडी किया है। इसने हमें बताया है कि इंटरस्टेलर मीडियम में कैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, और ये हमें समझाता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक बड़ा समुद्री स्थल है। द जर्नी ऑफ वॉयेजर 2 हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर नॉलेज मोर डीपली। इसके द्वारा हमें नए तारे, अनोखे गैस क्लाउड्स और प्लैनेट्स के इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है। वॉयेजर 2 ने हमारे विज़न में एक नया यूनिवर्स खोला है, एंड वी होप दैट थ्रू दिस जर्नी इवन मोर यूनिक सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। वॉयेजर 2 के द्वारा की गई उपलब्धियां हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट हैं। इसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और उनके एटमॉस्फेयर के अनेक रहस्य को समझा दिया है। Voyager 2 has not only searched for elements on the planet but has also discovered many elements in its surroundings. तो ये था एक लंबा सा ओवरव्यू Voyager 2 के सफ़र का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।